नमस्कार मित्रों। एक शिक्षक हमारे जीवन में क्रांति ला सकता है। एक शिक्षक व्यक्ति को महान बना सकता है। एक शिक्षक सारे संसार को पलट सकता है, और ख़ासकर जब वो शिक्षक की बात भारत देश की हो। वर्तमान समय में भारत देश की शिक्षक ने बहुत कुछ क्रांति लाई है। बहुत शिक्षक हैं जिन्होंने इस देश को एक अलग दिशा दी है। इस देश के नव युवकों को बहुत अच्छी सीख दी है। उसमें से कुछ नाम है, जैसे मान लीजिए खान सर हो गए। इन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था बीपीएससी के खिलाफ, और इन्होंने सत्य के खिलाफ ही लड़े और जीते भी, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चाई के साथ रहता है वह व्यक्ति हमेशा जीतता है। एक शिक्षक की और बात कर लेते हैं, नाम है अवध ओझा जी। इन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा और दिल्ली से आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुए, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। अब इनके ऊपर तमाम ट्रोलिंग का काम क्या हो रहा है आप जानते हैं। इनको ट्रोल किया जा रहा है। यूपीएससी टीचर ज्वाइन हो गए आम आदमी पार्टी में, बीजेपी में क्यों नहीं ज्वाइन हुए, कांग्रेस में क्यों नहीं ज्वाइन हुए, सपम क्यों नहीं ज्वाइन हुए। आम आदमी पार्टी में इन्होंने क्या देख लिया, और अब पढ़ाएगा कौन। एक टीचर, यूपीएससी का टीचर, एक जो बच्चों को आईएएस डीएम बनाते थे, जो राजक क्वालिटी हेरते थे, वो चल दिया राजनेता बनने। मैं कहता हूं आपसे, यह ट्रोलिंग का काम केवल एक ही होता है। जो व्यक्ति कुछ अच्छा कर रहा होता है सबसे पहले उसको पकड़ो। वर्तमान समय में आप जानते हैं, इन्होंने राजनीति में कदम रखा, लोग इनके ऊपर आलोचनाएं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसका स्कैम क्या है, अवध ओझा स्कैम। मैंने कुछ वीडियो भी देखी है। क्या समाज में और लोग देखते हैं, आप जानते हैं हमारे समाज में नेता बनने का अधिकार किसको है? जो खूब पैसे बांट सकता हो, जो खूब, जिसके ऊपर मुकदमे दर्ज हो, जो अपराधी मुकदमे दर्ज हो, जिसके ऊपर हिंसा का आरोप लगता हो, जिसके ऊपर 4-5 एफआईआर दर्ज हो, जो पिता की संपत्ति में सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम हो, जिसके पास सब संपत्ति हो, जो अवैध तरीके से घर बना हो, वही राजनेता बन सकता है। और आज तक इतने ही व्यक्तियों ने राजनेताएं बने हैं, यही व्यक्ति राजनेता बने हैं। और पहली बार अगर किसी शिक्षक ने ये राजनीति में कदम रखा है तो हमें बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, और मैं निश्चित तौर पर अवध ओझा जी के साथ हूँ। और कोई गलत नहीं है, एक शिक्षक ही देश को बदल सकता है। और जब जानता है व्यक्ति कि शिक्षाएं देश में धीरे धीरे बैकवर्ड पर जा रही हैं, शिक्षाओं के साथ प्रलोभन, तमाम तरीके की नौकरी का प्रलोभन दिया जा रहा है, जो संभव नहीं हो पा रहा है, जो बच्चों को मिल नहीं पा रहा है, इसके खिलाफ अगर टीचर लड़ रहा है, आज छात्रों के हितों का कोई सुन रहा है। बिहार में देख सकते हैं किस प्रकार से छात्राओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, प्रयागराज में यही हो रहा है, छात्रों के साथ गलत हो रहा है। और अगर कोई शिक्षक नहीं लड़ेगा आपके हितों के लिए तो संसार में कोई नहीं लड़ सकता है। हर शिक्षक एक जैसा नहीं होता, लेकिन तमाम शिक्षक एक अलग दिशा में होते हैं, जिसमें में से एक नाम अवध ओझा जी का भी है, खान सर का भी है। और इन शिक्षकों ने ही देश में एक अलग दिशा लाई है। और युवा जिस देश में परेशान रहेगा, जिस देश में युवाओं की समस्या का निदान नहीं हो पाएगा, वह देश कभी विकसित नहीं हो सकता है। और अगर विकसित हो भी गया तो वो सही से चल नहीं सकेगा, उस देश का कोई आधार ही नहीं रहेगा। जिस देश में युवा का कोई महत्व ही नहीं, युवाएं पीटे जाएं, दौड़ा दौड़ा कर मारे जाएं सड़क पर, और अवध ओझा के पीछे पड़े हैं लोग, ट्रोलिंग कर रहे हैं, फिर रील्स बना रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। मुझे खुद में बहुत अच्छा लगा कि एक टीचर जब राजनीति में प्रवेश करता है तो यकीनन बहुत कुछ बदलेगा। आम आदमी पार्टी उन्होंने क्यों ज्वाइन कर लिया, और कोई पार्टी नहीं छात्रों के हितों में ध्यान करती, तो वो तो उनकी मर्जी है ना। वो शिक्षक जब जानेंगे कि जहां बच्चों के हित की बात है वहां पर ज्वाइन हो गए। मैं कहता हूं आपसे, राजनीति में भी दो प्रकार की चीज, जो चीज दिखती है वो होती नहीं, जो होती है वो दिखती नहीं। अवध ओझा जी मैं अभी इनके साथ हूं, वर्तमान समय में भी साथ हूं। और जब ये पटपड़गंज विधानसभा से जीतेंगे उसके तुरंत बाद पता लग जाएगा कि इनका कार्य कैसा है।
और कार्य अच्छा ही होगा, क्योंकि शिक्षक कभी गलत कार्य नहीं कर सकता। हम इसी उम्मीद के साथ, और मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट एक शिक्षक के लिए दीजिए, एक शिक्षा के लिए दीजिए। और आम आदमी पार्टी तो शिक्षा का बहुत विकास किया, उन्होंने बहुत विकास किया, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना विकास आम आदमी पार्टी ने कर दिया शिक्षा के लिए, उतना कोई नहीं कर सकता है, और ना अभी किसी प्रदेश में हुआ है। देश विदेश के लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं कि दिल्ली की स्कूलों के बारे में, दिल्ली की शिक्षा प्रणाली के बारे में, और यकीनन दिल्ली चेंज है, बिल्कुल चेंज है। जबकि पूर्णतः रूप से कार्य नहीं करने दिया जा रहा है दिल्ली सरकार को। अगर पूर्णतः रूप से कार्य करने दे दिया जाए तो यकीनन दिल्ली कुछ दिनों बाद लगेगी कि हाँ, राजधानी किस प्रकार से होती है। मैं अवध ओझा जी के साथ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत आगे जाएं और एक भारत देश के प्रधानमंत्री तक बने। मैं इसी आस के साथ हूँ कि एक शिक्षक व्यक्तियों की भावनाओं को समझ सकता है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की भावनाओं को समझ सकता है। शिक्षक से बड़ा ईश्वर का अवतार कोई नहीं हो सकता है। एक शिक्षक व्यक्तियों की सारी समस्याओं को समझ सकता है। और अगर शिक्षक राजनीति में कूदता है, अगर राजनीति करने जाता है, तो यकीनन मैं कहता हूं कि उसकी शिक्षा सफल है। बिल्कुल, अगर राजनीति में हम आप नहीं जाएंगे जो एक शिक्षा से भरपूर है, अगर शिक्षक सोचेंगे कि केवल मैं शिक्षा के लिए रहूं, तो शिक्षा तो वो देंगे लेकिन स्टूडेंट की हक नहीं दिला पाएंगे। और वर्तमान समय में वही हो रहा है। हक के लिए शिक्षक बेचारे परेशान हैं। खान सर भर्ती थे, एडमिट थे, शिक्षक के लिए, स्टूडेंट के लिए तो ही शिक्षक भर्ती थे। और अगर कोई शिक्षक खड़ा हो रहा है राजनीति में, तो हमको उनका सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, मैं उनके साथ हूँ हमेशा। मुझे बहुत खुशी हुई वो और आगे जाएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि एक राजनेता बन रहे हैं, तो उनको यह चीज़ें पता रहेंगी कि स्टूडेंट अपने लाइफ में क्या झेलता है। उनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं है, तो उनको थोड़ा सा वो पता लगेगा कि किस प्रकार से स्टूडेंट के साथ रहा जाता है, क्योंकि वो खुद भी स्टूडेंट थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, और यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे, तो समझ में आएगा कि ना किस प्रकार से क्या होता है। मैं बिल्कुल आप लोगों से अपील करता हूँ कि पटपड़गंज विधानसभा से अवध ओझा जी को एक रिकॉर्ड तोड़ वोटों से, ये थोड़े मोटे वोटों से नहीं, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से विजयी बनाए, ताकि एक शिक्षा की ये पहचान बने कि हाँ, शिक्षा में ये ताकत होती है। और शिक्षा की ताकत ही एक देश में क्रांति ला सकती है, एक देश को बदल सकती है। मैं बिल्कुल कहता हूँ शिक्षा में बहुत बहुत महानताएं हैं, लेकिन आपके पास ज्ञान भी होना चाहिए। शिक्षा प्लस ज्ञान ही आपको महान बना दे। ज्ञान दूसरा चीज़ है, ज्ञान आत्मज्ञान होना चाहिए, और उस शिक्षक के पास सब कुछ है। अब उनको एक बार मौका दीजिए, यकीनन वो बहुत कुछ बदलेंगे, मुझे उम्मीद है। और मैं उसी उम्मीद के साथ आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि शिक्षक कभी आपके साथ गलत नहीं होने देगा। शिक्षक जब विधानसभा में, विधान परिषद में आवाज़ों को उठाएगा, तो यकीनन यह देखने लायक होगा। और हम आप देखेंगे भी कि किस प्रकार से एक शिक्षक आपके हितों के लिए, एक विद्यार्थी के हितों के लिए हमेशा लड़ता जाता है। तो यकीनन आप लोगों से उम्मीद है कि पटपड़गंज विधानसभा से एक रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे हमारे माननीय अवध ओझा जी। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।